जय श्री कृष्ण। हाय हेलो, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मैं प्रीति राठी। जैसे कि आप सबको पता है, आज हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। ओम प्रकाश सारडा, जिस इंसान का यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान के साथ एक अलग ही नाता है। वो किसी के पापा, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के नाना दादा, बहुत सारे रिलेशन हैं। तो उनके रिटायरमेंट प्रोग्राम के लिए तो हम सबको पता है, माता और पिता ये हर किसी के ज़िंदगी में अलग ही जगह बनाते हैं। वैसे तो देखने जाए तो हर इंसान के लिए बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बट माँ और पिता की जगह दूसरा कोई नहीं ले पाता। हम लोगों को जब भी मौका मिल पाता है, हम अपनी माँ को प्यार जता ही देते हैं। कभी माँ को फूल देखे, कभी माँ को गले लगा लेते हैं, या कभी लड़कियाँ हो तो माँ का मन पसंदीदा खाना बना के माँ को प्यार जता देती है। पर इन सब में हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे पास और एक इंसान भी जुड़ा हुआ है उस माँ शब्द के साथ, वो है पिता। वैसे कहा जाए तो पिता इस शब्द को दुनिया में नज़रअंदाज किया गया है। सारे फूल, सारे अलंकार, सारे कविताएं, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े गायक, इन्होंने सिर्फ माँ के लिए ही किए गए। वहाँ पे पिता पीछे ही छूट गए। तो इसी से आधारित मैं कोशिश करूँगी कि हम सबके दिल के एक हाल में बता पाऊँ। These are the feelings devoted to the fathers from all the daughters as well as their own kids. हमें जब भी पाँव में कांटा चुभा, हम क्या बोल के चिल्ला दें? माँ। जब भी हमें बुखार आती है तो हम मुश्किल में माँ को याद करते हैं। बट अगर हमारे सामने बड़ा सा सांप आ जाए तो हम क्या बोल के चिल्लाते? बाप रे। तो हम ऐसे देखने जाए तो पिता को हम तभी याद कर पाते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत आ पाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए माँ के पास से तो सब चल जाता है, बट बड़ी मुसीबतों के लिए पिता से बिना हम शायद ही वो मुसीबत पार करके आगे चढ़ पाते हैं। तो बस उसी से आधारित कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ले आगे। हमें जैसे पता है कि मोस्टली घर में जिनकी सिंगल फैमिली हो, जिनकी जॉइंट फैमिली हो, माँ, चाची, जो कोई भी है वो खाना बनाते हैं। तो माँ की हाथ की रोटियाँ तो हमें पता है वो खाने में बहुत अच्छी भी लगती है जब माँ अलग अलग पकवान बनाती है। बट शायद इन सब में हम भूल पाते हैं कि वो रोटियाँ बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है वो सब जमा करने के लिए पिता बाहर दिन भर अपने तन का एक एक बदन का पसीना भिगो के हमारे लिए ला पाता है। आगे ले। तो जैसे ही माँ की हाथ की रोटियाँ हम कभी भूल नहीं पाएंगे, वैसे ही वो रोटियां कमाने के लिए कोई अपना एक एक बूंद पसीना रोज बेचता रहा। ये भूल गए कि जब माँ सराहाने हमें जब बुखार थी वो जगती थी, बट पिता बाजू के कमरे में हमारे लिए पैसों की तड़जोड़ कर रहा था। क्योंकि हमारे इलाज में कोई कमतरता ना आए। तो बस बेशक हमारी अच्छी यादों पे हमारे माँ का सहारा है, बट पिता को भूल पाना ये थोड़ा सा मतलब नाइंसाफ़ी है पिता के साथ। तो बस हमारी ये परवरिश जिन दो हाथों के साथ चली, माँ और पिता, ये शब्द उनके नाम। यार पापा, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ। यार पापा, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ। लोग माँ के बारे में बड़ी बड़ी कविताएं लिख गए, प्यारे प्यारे गीत कह गए, पर आप पीछे ही रह गए। पर ये बात आप दिल पे मत लगा लेना, ये बात आप दिल पे मत लगा लेना। सबको माफ़ कर देना। आप क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। जो आपकी कुर्बानियाँ लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। तो जो विधाता के पास ही नहीं है वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट कोशिश करूँगी कि मैं वो बता पाऊँ। अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ इस चीज़ की शुरुआत होती है। वो कौन था? वो कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी नहीं ली थी और उनकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही अस्पताल में मिठाई बच चुकी थी। याद नहीं मुझे कि पहले किसने गोद में लिया था। याद नहीं मुझे कि पहले किसने गोद में लिया था। पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर से फिरा था। उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर से फिरा था। हाँ, खाने के वांदे थे हमारे घर पे। हाँ, खाने के वांदे थे हमारे घर पे, पर भी खिलौने सजा रखे थे। अपने सपने बीच में ही छोड़ के हमारे लिए एफडी में पैसे कुछ बचा रखे थे।
कौन था वो आदमी, कौन था वो आदमी, क्योंकि लफ्ज़ों की दुनिया से तो मैं अभी तक अनजान थी। ना दोस्त, ना काम, ना दुनिया, बस मेरा हंसता हुआ चेहरा ही उसके लिए सब कुछ था। दिन भर वो धूप में तपता, मिट्टी में अपना बदन भिगोते रहता, लेकिन घर आते ही सब छोड़ छाड़ कर मुझे कभी हवा में उछालता, कभी हाथी तो कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगा लेता था। हम सब पढ़ पाए और घर अच्छे से चल पाए, इसलिए जिसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पैरों में मेरे छाले न पड़ पाए, इसलिए कंधों पे बिठा के स्कूल ले जाता था। कौन था जो अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाकर बहुत बार खुद भूखे पेट सो जाता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर इस चीज़ का ध्यान रखता कि हर दिवाली, हर फेस्टिवल पे घर का हर इंसान नया कपड़ा पहन पाए। 12 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था, माँ की दवाई, बहनों की शादी, भाइयों की पढ़ाई, और हमारी खुशी के लिए वो पूरे दिन काम करता रहता था। कौन था वो, आखिर कौन था वो, जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली खाने से मना कर देता था, दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी आंखों में, बट कभी उसको बहने नहीं देता था। आखिर कौन था वो, जो मेरी जवानी के साथ खुद तो बूढ़ा हो रहा था, दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, मेरे लिए तो वो भाग रहा था। जवानी मुझ पे चढ़ती गई, बूढ़ा वो होता गया, जवानी मुझ पे चढ़ती गई, बूढ़ा वो होते रहा। घुटनों से लेके चलने तक का सफ़र मैंने उसकी उंगली संभल के किया था। अब वो मेरे साथ दौड़ नहीं सकता था, इसीलिए अपनी मंजिल तय करने का मैंने एक तरीका सोचा और मैं बस आगे चल चुकी। उनको अकेला छोड़कर मैं आगे चल चुकी। वैसे देखने जाए तो बहुत बार बेटियां पापा को अकेले छोड़ के ही जाती है, आधों में से बेटे ही होते जो आखिर तक रह पाते हैं, क्योंकि अब पैसे जो कमाने लग गई थी तो उसकी हर नसीहत भी मुझे अब सीने में आग लगा देती थी। बेटा सब ठीक तो है ना, बेटा सब ठीक तो है ना, उसकी ये हमदर्दी भी अब मुझे सीने में आग लगा देती थी। भैया जहाँ कहीं भी हो, भैया बस एक बात कहना चाहती हूँ, संभाल लेना इन लड़खड़ाते कदमों को, संभाल लेना इन लड़खड़ाते कदमों को, जो आज लकड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं। बुढ़ापे में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जितना मुझे पता है। बस अपने डेली के रूटीन से बस थोड़ा सा वक्त निकाल के उनसे 2 शब्द कह पाना। देखने जाए बेटियां बहुत प्यार करती है अपने पापा से, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम भागी दौड़ी आए और पापा को वक्त दे पाए। बस एक ही कहना चाहती हूँ, तुम्हारे रूटीन में से उनको थोड़ा सा टाइम देना था। कौन था वो, वो था मेरा पापा, माय सुपर हीरो। थैंक यू।